में अभी प्रदूषण से राहत मिलते हुई नजर नहीं आ रही है। अभी भी बहुत खराब श्रेणी में AQI दर्ज किया जा रहा है। नेहरू नगर में AQI 381, आनंद विहार में 377 और चांदनी चौक में AQI 359 दर्ज किया गया है। आरकेपुरम में भी इतना ही दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में AQI 355, मुंडका में 352 और साथ ही आपको बता दें कि पूसा में 345, द्वारका सेक्टर 8 में AQI 342 दर्ज किया गया है। ई ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आपके यहाँ पर फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बना हुआ है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, साथ ही ये भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंडका में 352 बना हुआ है, पूसा में 345 और द्वारका सेक्टर 8 में 342 और साथ ही पंजाबी बाग में भी इतना ही बना हुआ है और विवेक विहार में 341 दर्ज किया गया है। पंजाबी बाग की बात की जाए तो 342 और विवेक विहार में 341, पड़पड़गंज में 338 और वजीरपुर में 337, सिरीफोर्ट में 336, ओखला फेज 2 में AQI 333 और अशोक विहार में 332, रोहिणी में भी 332 दर्ज किया गया है और बवाना में 323, सोनिया विहार में 314, शादीपुर में 310 और साथ ही बुराड़ी क्रॉसिंग में 309 और नरेला में 305 दर्ज किया गया है। नॉर्थ कैंपस में 298, मथुरा रोड पर 292 और अलीपुर में 287 और साथ ही IIT दिल्ली में 281, IGI एयरपोर्ट पर 268, मंदिर बाग में 267, लोधी रोड पर 266 और आया नगर में 259। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं आपके यहाँ का AQI कितना बना हुआ है। वहीं नजफगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर AQI 206 दर्ज किया गया है। तो अब बात करें पॉल्यूशन की, तो राजधानी दिल्ली वासियों को पॉल्यूशन से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 300+ बना हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में परेशानी हो रही है और भी कई अन्य प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली NCR के मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आज राजधानी दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली NCR में कल भी बारिश की संभावना जताई गई है और मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और अब संभावना जताई जा रही है कि बारिश देखने को मिल सकती है राजधानी दिल्ली में और अब बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। और अक्सर कहा जाता है कि बारिश होने के बाद ठंड बढ़ जाती है। और आपको बता दें कि अब बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली NCR में अब मौसम का रुख बदलता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से अभी ठंड का एहसास है, वहीं ठंड इतनी नहीं देखने को मिल रही है। जनवरी का महीना है और अब जानकारी मिल रही है आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिलेगी। अब आपको आपके यहाँ का मौसम का हाल बताते हैं कि आपके यहाँ पर क्या हाल है। दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो 8 डिग्री सेल्सियस और वहीं नोएडा में मिनिमम 9 डिग्री, मैक्सिमम 23 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा में मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 23 डिग्री सेल्सियस। गाजियाबाद में मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 23 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ये आपके यहाँ का फिलहाल मौसम बता रहे हैं कि आपके यहाँ का टेम्परेचर फिलहाल कितना बना हुआ है और किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है, कितनी ठंड है, कि मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। ये हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आपके यहाँ का फिलहाल टेम्परेचर क्या बना हुआ है, कि आपके यहाँ का मौसम फिलहाल क्या कह रहा है। जिस तरीके से जनवरी का महीना चल रहा है, ठंड का सितम देखने को मिल रहा है और साथ साथ पॉल्यूशन भी देखने को मिल रहा है। और वहीं अब बारिश को लेकर भी अनुमान जता दिया गया है कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में बारिश देखने को मिलेगी, जिससे मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। ठंड और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। और वहीं हम लगातार आपको ये ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी बता रहे हैं कि आपके यहाँ का फिलहाल AQI कितना बना हुआ है, साथ ही आपके यहाँ पर फिलहाल टेम्परेचर कितना है और कहाँ पॉल्यूशन से राहत मिली है और कहाँ पर नहीं मिली है। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के हालात देखने को मिल रहे हैं और पॉल्यूशन से निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जिससे दिल्लीवासी काफी परेशान है। सांस लेने में परेशानी हो रही है, गलों में खराश हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, अन्य प्रकार की परेशानियों का सामना दिल्लीवासी कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से हम आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, ये जरा देखिए। पड़पड़गंज में 338 और साथ ही वजीरपुर में 337 और सिरीफोर्ट में 336 और ओखला फेज 2 में 333 और अशोक विहार में 332 AQI दर्ज किया गया है।
अब जिस तरीके से ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ये लोगों के लिए सीधे तौर पर एक संकट है। वहीं बात प्रशासन की जाए तो प्रशासन भी अब लगातार कदम उठा रहा है, पर धरातल पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से ये कदम जो उठाए गए, ये बेहद लेट उठाए गए, क्योंकि जब सर्दी दस्तक दी उसके बाद ये कदम उठाए गए और हर बार इसी तरीके से पॉल्यूशन देखने को मिलता है। जब पता है कि सर्दियां दस्तक देती हैं तो पॉल्यूशन भी दस्तक देता है, उसके बावजूद भी ये कदम इतने लेट उठाए गए। और ये हम लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राजधानी दिल्ली में फिलहाल हालात बने हुए हैं, किस तरीके से पॉल्यूशन की मार दिल्लीवासी झेल रहे हैं। लोगों का हाल बुरा है, कई तरीके की परेशानी हो रही है। उसके बावजूद अब एक ही सवाल है, आखिर कब दिल्लीवासियों को इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी, कब तक दिल्लीवासी इसी तरीके से पॉल्यूशन की मार झेलते रहेंगे। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, फिलहाल क्या अपडेट है? जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में मौसम बिल्कुल बदल चुका है, एक तरफ देखने को मिल रहा है पॉल्यूशन कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, वहीं दूसरी तरफ अब मौसम भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब राजधानी दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो कहा गया है कि 22 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में बारिश हो सकती है, और यदि जब बारिश होगी तो कहीं सीधे तौर पे कहा जाए कि प्रदूषण से भी और जो पॉल्यूशन लेवल AQI लेवल बढ़ा हुआ है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, और ये एक राहत भरी खबर हो सकती है आम जनता के लिए। लेकिन यदि हम AQI की बात करें तो इस समय कई एक स्टेशन पे AQI 300 से 350 के पार AQI दिख रहा है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। और इसके पीछे कारण आपने देखा भी होगा कि कई कारण है, जिसमें कि सर्दियों के मौसम में हमेशा से दिल्ली को 2-4 होना पड़ता है, पॉल्यूशन की वजह से 2-4 होना पड़ता है, और ये प्रदूषण की मार हमेशा से ही देखने को मिलती है। इस बार भी अभी यदि देखा जाए तो तकरीबन 400 के ऊपर जब AQI लेवल था तो यहाँ पर ग्रेड 4 लगाया गया था। ग्रेड 4 उसके बाद हटाया गया, लेकिन फिर उसके बाद पॉल्यूशन यदि देखा जाए तो अभी भी 300 से 350 के बीच में पहुंचा हुआ है, जो कि वेरी हजार्डस सिचुएशन है ये। और ये राहत अब मिल सकती है, यदि बारिश होती है तो राहत मिल सकती है। लेकिन दूसरी बात, यदि बारिश होती है तो राहत के साथ साथ पॉल्यूशन से तो राहत मिलेगी, लेकिन ठंड कहीं ना कहीं बढ़ सकती है और एक बार फिर से सर्दियों का दस्तक आ सकता है। तो इसलिए अब इंतज़ार करना होगा, देखना ये होगा कि आखिर में मौसम विभाग की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई है, मौसम विभाग ने जो कहा है उसको कितना सटीक उतरता है, और क्या 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख की जो यहाँ पर बात कही गई है कि बारिश होगी, तो क्या अब होती है या नहीं होती है, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कहा जाए कि मौसम विभाग की तरफ से बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया, उसके साथ ही साथ अब देखा जाए तो पॉल्यूशन की बीमार आम जनता को झेलनी पड़ेगी। राहुल, देखिए, मौसम की बात की जाए तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, लगातार लोगों से संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, जिस तरीके से ठंड देखी जाती थी, क्या इस बार उतनी ठंड देखने को मिली, या फिर अब जिस तरीके से बारिश का अनुमान जताया जा रहा है बारिश के बाद ठंड बढ़ जाएगी? और साथ ही मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि अब फैब का महीना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम बाद और 26 जनवरी के बाद इतनी ठंड नहीं रहती है, क्या उस तरीके की ठंड अब इस बार राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है क्या? जी देखिए, इस बार यदि ठंड कहा जाए तो इस बार ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ी है दिल्ली में, और आपने देखा भी होगा कि तकरीबन 3 डिग्री सेल्सियस तक भी यहाँ पर तापमान गया है। और दिल्ली का तापमान यदि कहा जाए कि रात के समय में 3 डिग्री तक भी गया हुआ है, तो कहीं सीधे तौर पे कहा जाए कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ी है। और हालांकि अब क्योंकि जनवरी और उसके बाद कहा था कि जब मकर संक्रांति होने के बाद, मकर संक्रांति के बाद सूर्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आ जाते हैं, तो उसके बाद जब कैप्रिकॉर्न की तरफ आने की वजह से यहाँ पर ठंड कैंसर की तरफ अब आ जाते हैं, तो उसके बाद ठंड यहाँ पर जाने लगती है। पूरे उत्तर भारत की ही बात किया जाए तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो अब कहा जाए कि सीधे तौर पे अब कहीं जो मौसम है वो अब करवट बदल रहा है, लेकिन एक ट्रेंड देखेंगे दिल्ली में, ये कई सालों से देखा जाए
तो तकरीबन 26 जनवरी या 26 जनवरी के बाद तक जब तक बसंत पंचमी के समय तक थोड़ी बहुत ठंड जरूर रहती है, लेकिन अब ये कहा जाए कि अब जाती हुई ठंड यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही है। अब बारिश होती है तो देखना होगा कि बारिश होने के बाद कितनी ठंड यहाँ पे पड़ती है, कितने लोगों को क्या एक बार फिर से हाड़ कपाती हुई ठंड पड़ती है, या ये फरवरी में हमेशा से देखा जाए तो फरवरी में मौसम में ठंडी हवाएं ज़रूर चलती हैं जो कि बोन पियर्सिंग होती हैं, और इस समय यदि देखा जाए तो इंतज़ार करना होगा कि आखिर में किस तरीके का मौसम अब करवट बदलता है।